नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के आगे के श्लोक देखिए। 46वां श्लोक है कि यावान अर्थ उद्पाने सर्वथा संप्लुत उदके यावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। कि यावान जितना प्रयोजन एक अर्थ माने प्रयोजन, यावान माने जितना प्रयोजन एक छोटे से जलाशय का होता है। जितना प्रयोजन एक छोटे से उत्पाने अर्थात जलाशय का होता है, उतना प्रयोजन वह एक बड़े जलाशय को प्राप्त कर उसका सारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार एक छोटे से कूप का सारा कार्य, एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर पूर्ण हो जाता है, तावान उसी प्रकार सभी वेदों को जानने वाले सर्वेषु वेदेषु विजानता, उसी प्रकार सभी वेदों को जानने वाले ब्राह्मण से व्यक्ति का सारा प्रयोजन पूर्ण हो जाता है। अर्थात उसे सभी चीज़ों का, सभी बातों का अर्थ पता चल जाता है। आगे का श्लोक है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक है कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, कि हे अर्जुन तुम्हारा केवल कर्म करने में ही अधिकार है। कि तुम्हारा ते माने तुम्हारा केवल कर्म करना ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, उसके फल में कोई अधिकार नहीं है। माँ कर्मफल हेतु भूर्मा, इसलिए तुम इस कर्म के फल के कारण मत बनो। हेतु माने कारण, कर्म के फल के कारण मत बनो। ते संगोस्त्व कर्मणि, और तुम्हारी संगो माने आसक्ति, तुम्हारी आसक्ति कर्म ना करने में भी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी आसक्ति कभी कर्म ना करने में भी नहीं होनी चाहिए। कि तुम्हारा अर्थात तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें कर्म नहीं छोड़ना है। उससे क्या फल मिलेगा, अच्छा या बुरा, इसमें तुम्हारे कोई अधिकार नहीं है। इससे तुम्हें कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। माँ कर्मफल हेतु भूर्मा, इसलिए तुम कर्म के फल के कारण मत बनो। और ते संगोस्त्व कर्मणि, और कर्म ना करने में भी तुम्हारा मन नहीं होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है तुम्हारी ऐसी इच्छा हो कि तुम कर्म ना करो। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इसमें 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। एक कर्म, एक विकर्म, और तीसरा अकर्म। कर्म वो होता है जो हम करते हैं, जो हमें करना ही है। और विकर्म वो है जो हम अपनी इच्छा के विरुद्ध करते हैं, जो हमें काम अपनी इच्छा के विरुद्ध करना पड़ता है। और तीसरा है अकर्म। अकर्म है कायर बनना, कर्म ना करना। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के कर्म इसमें बताए हैं भगवान ने, और हमें हमारा कर्म करना ही हमारा अधिकार है। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।